जय भीम सलाम करता हूँ। इसके साथ पुष्पा दीदी का जन्मदिन शताब्दी दिवस भी मनाया जा रहा है। हम जन्मदिन शताब्दी दिवस पर भी हम उसे नमन करते हैं। बुद्धिजीवी समाज के अन्य वर्ग के लोग जो आए उसके लिए क्रांतिकारी सलाम है, और खासकर ऐसे लोग जो आए जो अपने घर से भुंजा रोटी भुंजा सबको लेकर रैली में आए, उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं, आज जो हम बातें रख रहे हैं, ये अधिकार हमारे संविधान से मिला है। और संविधान में हमें अधिकार नहीं मिलता तो शायद इस मन से हमें बोलने का अधिकार भी नहीं मिलता। बाबा संत गाडगे ने पूरे अपने क्षेत्र में पूरे भ्रमण किया, गांव में भ्रमण किया, कीर्तन किए, लोगों को करके हम उस मुकाम को हासिल कर ले, समाज को एक करके जोड़ ले और समाज में एक ऐसा कड़ी बनाए कि लोग छूने का भी हिम्मत नहीं करे। इसके लिए आपको समाज को तैयार करना होगा, आपको संघर्ष करना होगा, संगठित होना होगा और समय समय पर इसी तरह का आयोजन कर। ने कहा कि धोबी घाट चाहिए, धोबी घाट की जरूरत है। कुछ नेता भी धोबी कहा कि भले अपने बेटा बेटी को हाथ में भोजन करा देना, थाली ना मिले उसको हाथ में रोटी थमा देना, लेकिन अपने बेटा और बेटी को शिक्षा जरूर देना। तो उसी मार्ग पर और उसी पथ पर चलने की जरूरत है साथियों। और जहां तक धोबी घाट की बात है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि आपने जो कपड़ा धोने का काम किया, आपने जो सेवा करने का काम किया, अब वह काम वहीं तक स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए और अपने बेटा बेटी और अपने समाज में जो गरीब है, आपके पड़ोस में है, उसको पढ़ाने का काम करिए, उसको शिक्षा देने का काम करिए। उसका उदाहरण हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद सर हैं। इन्होंने आईपीएस के नौकरी से सेवानिवृत्त हुए और ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4 महामानव और महापुरुषों का फोटो लगा हुआ और नौकरी के बाद इन्होंने जो भी दिया समाज के लिए दिया। और आज इन्हीं का दिन है कि हम इस मंच से बोल रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने संविधान दिया और संविधान की आजादी पूरे देश को मिला और देश में सबको अपना अधिकार पाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार यह मंच जो मिला है आदरणीय प्रहलाद सर और महासचिव देवेंद्र रजक के बदौलत। और का आलोचना कर देना बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरा यह मानना है कि जितने सम्मान मंच के लोगों को मिलनी चाहिए, उससे भी ज्यादा सम्मान नीचे के लोग जो सामने बैठते हैं उनको मिलनी चाहिए। कितना हो बड़ा व्यक्ति हो, कितना हो बड़ा नेता हो, उसको मंच पर बैठा दीजिए और दर्शक उसके सामने नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे तराजू को हम हाथ में लेते हैं तो हम लोग अपने भाषा में जिसको बटखरा कहते हैं, जैसे उस बटखरा को तराजू में रखते हैं तो वो तराजू जो है कि वो नीचे आ जाता है और वो ऊपर हो जाता है, लेकिन जब उसमें सामग्री रखते हैं उसी प्रकार हम एक तराजू पर है। और इस मंच जो है प्लीज थोड़ा खड़े मत रहिए, शांति से बैठिए और जो भी आपका ग्रीवांस कुछ रहेगा वह बात कीजिए। अभी मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष प्रहलाद जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बीच महापौर हैं, उनको बुके प्रहलाद जी के द्वारा महापौर इसी कड़ी में हम इतने पॉपुलर, हमारे इतने
फिलामेंट हमारे अध्यक्ष और महासचिव हैं, तो हम चाहेंगे कि इस तरह का प्यार आपको बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपने से बनवा करके इतना प्यार दिखाया है हमारे सांसद जी, और इतना प्रेम दिखाया है, इतना स्नेह दिखाया है। धन्यवाद सांसद जी। जब से बने हैं की बात है, ये अपने जिला उधर जिला में तो बहुत ही अच्छा हमारे महापौर प्रहलाद जी प्रदेश अध्यक्ष, अनामिका जी पूर्व मुखिया एवं जिला परिषद, डॉक्टर विनोद कुमार साहब की, श्री गजेंद्र चौधरी जिला अध्यक्ष दरभंगा, अपने सभी पुरस्कृत विद्यार्थियों को उनकी शानदार सफलता के देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सभी देश और समाज का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है। संत गांज के जी अमर रहे, अमर रहे। आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ और संत गाडगे संस्थान के तत्वावधान में बाबा संत गाडगे जी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के हम आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इस हमारे माननीय नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री जीवेश कुमार जी और माननीय महापौर पटना श्रीमती सीता साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर आई हैं। मैं अखिल भारतीय धोबी महागत और अभिनंदन करते हैं। मैं इनका तो स्वागत करता ही हूँ और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज को इन्होंने पहचाना है। और जो अभी धोबी घाट के संबंध में अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी, उसमें इन्होंने इन लोगों के सौजन्य से 5 करोड़ रुपया मिला है धोबी घाट के जीर्णोद्धार और नए धोबी घाट के बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मित्रों, अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि धोबी घाट किस लिए हमें शिक्षा की ओर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आइए हम आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में हम धोबी समाज के बच्चे, लड़का, छात्र और छात्राओं को यहाँ पर आमंत्रित करके उनके मनोबल को, जो प्रथम श्रेणी से मैट्रिक और आईए पास किया है, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कि आगे और करें। नमस्कार, मैं इस वक्त पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान भवन में हूं और जैसा कि आज यहां पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से सामूहिक जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, साथ ही बच्चों का पुरस्कार वितरण किया जा रहा है जो परीक्षा में अमल
हुए हैं, जो परीक्षा पास किए हैं मैट्रिक इंटर के, और भी तमाम परीक्षाएं हैं जो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, उनका प्रोत्साहन के तौर पर यहाँ पर पुरस्कार वितरण भी किया जा रहा है अखिल भारतीय धोबी महासंघ की ओर से। और यहाँ पर हमारे साथ में हैं जिलाध्यक्ष, 2 जिलाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ के, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का जो कार्यक्रम है वो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, और भी तमाम बातें हम जानने की कोशिश करते हैं जो धोबी समाज में पिछड़ापन होते जा रहा है राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे और तमाम क्षेत्रों में। तो हम इन सब सवालों पर भी हम बात करेंगे। पहले हम अपना इनका परिचय लेते हैं। क्या परिचय है सर? जी, मेरा नाम दयानंद रजक हुआ फौजी, और मैं बैकग्राउंड से आर्मी पर्सन हूँ और अररिया ज़िला का धोबी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। आप फौजी भी हैं अभी? जी, एक्स फौजी हूँ मैं। तो सैनिक सेवा परिषद का मैं जिला सचिव हूँ और धोबी समाज का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज के जो कार्यक्रम है सर क्या है? आज हमारे धोबी समाज का यह एक कहा जाए इसको कि एक प्रोत्साहन राशि, जिस दबे कुचले परिवार से जो हमारे बच्चे लोग आते हैं, उन्होंने अच्छा रैंक ले करके अपना भविष्य को उज्जवल किया है, उस अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पूर्व आरक्षी अधीक्षक और प्रदेश के महासचिव देवेंद्र बाबू के द्वारा और प्रहलाद बाबू के द्वारा मैं इसके लिए बहुत ही सराहनीय और उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं कि यह कार्यक्रम और राजधानी के अंदर में रख करके और पूरे बिहार से वैसे अव्वल बच्चे को बुला करके यहाँ जो मंच से सम्मानित किया जा रहा है, यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है हमारे धोबी समाज के लिए। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से धोबी समाज में राजनीतिक में पिछड़ापन होते जा रहा है, कल कुछ और था, आज कुछ और देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, देखा जाए सर, जो पूर्वज जो हमारे थे वो एक दूसरे के बहकाव में पहले चलते थे, उनके अनुशासन के अनुसार चलते थे, लेकिन आज हमारे धोबी समाज के जो है बहुत ही आगे डेवलप हुआ है। जैसे कि इस कार्यक्रम के द्वारा ही ले लीजिए, जो गांव में इस चीज़ का चर्चा नहीं था, आज हमारे प्रदेश में बैठे हुए प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो यह कार्यक्रम जो किया जा रहा है, इससे हमारा जाति ऊपर हो रहा है और हमारा संस्कार बढ़ रहा है। कल हम क्या करते थे उसको छोड़ दीजिए, आज हम क्या कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हमारे धोबी समाज के बच्चे जा रहे हैं और हमें अच्छा सम्मान मिल रहा है। यह बहुत ही गौरवान्वित होता है हमारा जाति के लिए। राजनीतिक, खास करके राजनीतिक क्षेत्र में पीछे हो रहा है धोबी समाज। जी, राजनीतिक क्षेत्र में देखिए हमारा जो है जाति का पॉपुलेशन जो राजनीति कहा जाए उसमें थोड़ा सा कम पड़ता है, लेकिन पीछे हम नहीं हैं। जनसंख्या के अनुसार जो भागीदारी जो मिलने के लिए जो है दिया जाना चाहिए, क्या वैसा मिल रहा है? नहीं, मिल तो नहीं रहा है, लेकिन अब हम लोग इस कार्यक्रम के द्वारा हम प्रदेश को यह सूचना देना चाहते हैं कि जो हमें भी वही भागीदारी मिलना चाहिए जो बाकी और जातियों को दिया जा रहा है। हम किसी से कम नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में बात करने के लिए। अब हमारे साथ में नालंदा का जिलाध्यक्ष है विनोद रजक जी, और हम इनसे जानेंगे जो आज कार्यक्रम है सर, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप अपना? देखिए, मेरा नाम विनोद कुमार रजक है और AVDM के प्रेसिडेंट नालंदा। आज का जो कार्यक्रम है, जो हमारे धोबी समाज के बच्चे जो 60% मार्क्स लाए हैं, उनके सम्मानित करने का प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में ऐसे लोगों को संघ के द्वारा, अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा उनको कॉपी, बैग, अन्य सामग्री से देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, ताकि लोग और अपने माने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो यही तो प्रोग्राम अभी चल रहा है। हिस्सेदारी के मुताबिक जो है, जनसंख्या के मुताबिक हिस्सेदारी की जो बातें हैं, क्या लग रहा है कि धोबी समाज को जनसंख्या के मुताबिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी मिल रहा है और भी तमाम जो क्षेत्र हैं उसमें हिस्सेदारी मिल पा रहा है? देखिए, हिस्सेदारी की जहाँ तक सवाल है तो बिना संघर्ष का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। और तो बहुत सारा धोबी किया, गांधी मैदान भरा, मिलर हाई स्कूल भरा, लेकिन फिर भी जो है कि जिस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। देखिए,
धोबी मैदान, गांधी मैदान में रैली हुआ, ये शक्ति परीक्षण है। और धोबी समाज पर जो हर ज़िले में, चाहे वो जमुई का मामला हो, शेखपुरा का मामला हो, आरा का मामला हो, मुजफ्फरपुर का मामला हो, अन्य ज़िलों में जो धोबी समाज को जो हत्याएं की जा रही है, ये हत्याएं के लिए भी संघर्ष करने के लिए ज़रूरत है। हमें पटना के गांधी मैदान में या पटना के गर्दनी बाग में हमें जो मार्च निकाल के सरकार से मांग करना है कि हमारे समाज पर जो है लगातार है हत्याएं हो रही है, दमन हो रहा है, इस पर रोक लगे। ये सरकार से हमारी मांग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम हमारे चैनल में बात करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंदर हॉल है और हॉल के अंदर में बड़ा कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय धोबी महासंघ और संत गाडगे संस्थान की ओर से, जो बाबा भीमराव अंबेडकर और संत गाडगे महाराज जो स्वच्छता अभियान के जनक, राष्ट्रीय संत हुए, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कि जानते हैं संविधान निर्माता, भारत रत्न हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामूहिक जयंती चल रही है और बच्चों को प्रोत्साहन पुरस्कार का भी कार्यक्रम चल रहा है। धन्यवाद। आए हुए हैं तमाम जिलाध्यक्ष भी, हम उनसे बात करेंगे और परिचय भी लेते हैं। हमारे साथ में ज्वाला जी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ज्वाला चंद चौधरी दरभंगा जिला से हूँ, पेशे से प्रोफेसर हूँ। और आज का इस कार्यक्रम का जो मकसद है, अखिल भारतीय धोबी महासंघ और बाबा संत गाडगे सेवा समिति के तत्वावधान में आज हमारे वर्ष 2025 में जो मैट्रिक और इंटर के जो छात्र एवं छात्राएं, रजक समाज, धोबी समाज के जो बच्चे हैं जो टॉप मार्क्स लाए हैं, आज बिहार सरकार के सम्मानित यशस्वी मंत्री श्री जीवेश कुमार नगर विकास के द्वारा उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार सरकार के बारे में यह संभावना बन रही थी कि पूरे बिहार में महादलित समुदाय में जो है धोबी समाज को उपेक्षा पर रखा गया है, लेकिन धोबी समाज की पहचान इसके पेशा से है। धोबी समाज की पहचान धोबी जाति की पहचान इसके कपड़े धुलाई से है। और आज बड़े गर्व की बात है कि माननीय राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री काल में जो धोबी घाट बने थे वो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, लेकिन मुझे गर्व है इस बात को कहते हुए कि माननीय जीवेश कुमार जी ने एक चंद आग्रह पर बिहार सरकार के मंत्री महोदय ने पटना के जो है 5 से 6 धोबी घाट जो जीर्ण शीर्ण हो गए थे, मृतप्राय हो गए थे, उनको बनाने के लिए अपने कैबिनेट से 5 करोड़ रुपए की अनुशंसा राशि जो है इस पटना नगर निगम को दी है। यह हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है और हम आशा करते हैं कि माननीय श्री नीतीश कुमार के कैबिनेट के और भी मंत्री जो इस रजक समाज से लाभ ले रहे हैं, कृपया अपने अपने मंत्रालयों के माध्यम से हमारे धोबी समाज को विभिन्न जिला में उनको जो आवश्यकता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसे देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक सवाल है कि जो जनसंख्या के हिसाब से जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो क्या राजनीतिक क्षेत्र में हिस्सेदारी मिल रही है? एक्चुअली है कि हमें जो विरासत में जो पहचान मिली थी, मैं खुल करके इस विषय को रखना चाहूँगा कि मंडल कमीशन के लागू हो जाने के बाद वह पहचान मेरी धूमिल हुई है। और बिहार में सभी राजनीतिक दल जो है दलित का मतलब सिर्फ पासवान जाति को समझती है, महादलितों को हाशिए पर ले जाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार याचना नहीं, अब रण होगा, संग्राम बड़ा भीषण होगा। महादलित समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हमारा आग्रह होगा कि हमारे इस महादलित समाज को, धोबी समाज को अधिक से अधिक हिस्सेदारी दें। नहीं तो कांग्रेस के ज़माने में डूमर लाल बैठा, तारा चंद रजक, ये सब जो है हमारे बिहार के जो है अच्छे विधायक और कद्दावर मंत्री रहे हैं, नरसिंह बैठा, ये हमारी हिस्सेदारी बहुत ही मजबूत होती थी। लेकिन 80 के दशक के बाद हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हुई है बिहार के अंदर में, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज को एकजुट करें, गोलबंद करें और जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके हाथ को जो है हम लोग मजबूत करें। धन्यवाद। 2025 विधानसभा में क्या